ब्रिगेडियर हारिस साहब, मुझे ये बताइएगा आप कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, वो कितनी को सही है, कितनी को गलत है कि जब आप अपने इदारे, रियासती इदारों के सरबराहों और उनके ज़िम्मेदारान के खिलाफ आप इस तरह की बातें करें और आप एक पॉपुलर लीडर हों, आप वज़ीर-आज़म रह चुके हैं, आप एक न्यूक्लियर कंट्री के वज़ीर-आज़म रह चुके हैं, तो बाहर की दुनिया तो इन चीज़ों को सीरियस लेती है ना, तो देन दे थिंक दैट वी आर अ रोग सोसाइटी, वी आर अ रोग नेशन। हम उनको कैसे ब्लेम करें जब हमारे अपने पॉपुलर लीडर्स अगर इस तरह की गुफ्तगू फरमाएँगे तो? मुबशर, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि आप सबसे ये देखें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ओवर अराउंड 3-4 years he has served as an ex-prime minister, knowing the intricacies of statements and political things and how sensitive information has been passed to him, और वो इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करें कि वो सोचे समझे बगैर वो आईएसआई जो दुनिया में नंबर 1 है और उसको लोग रिकग्नाइज करते हैं, और हमारा दुश्मन इंडियन रॉ उसके आगे हर रोती पीटती रहती है कि ये इतना क्यों, कैसे प्रोफेशनल हमें हर जगह ये मात दे देते हैं। आप एज एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के लोगों के माइंड को पोल्यूट करें, नैरेटिव बिल्ड करें, उनके खिलाफ भी इतना ला के 25 मई 2022 से आप एक स्टार्ट करें नैरेटिव बिल्ड करना आप एस्टैब्लिशमेंट फौज के खिलाफ, और कल्मिनेट करें 9 मई को। तो और उसमें फिर एलिगेशन भी ऐसे एक बड़े सफाई से आप कह रहे हैं कि डीजीआई इन्वॉल्व हैं, डीजीसी जो जनरल फैसल नदीर, ऑनेस्टली मैं आई नो हिम पर्सनली, इतना डेकोरेटेड सोल्जर, इतना प्रोफेशनल सोल्जर, व्हाट ऑल ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन सिंध एंड मैं बलूचिस्तान। नहीं जानता, लेकिन मैं हारिस साहब को एक बात बताऊँ कि 4 मेजर जनरल्स होते हैं फ़ौज में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट मैं समझता हूँ। एक डीजीएमओ है, डीजीएमआई है, डीजीसी है और चौथा किसी सेंस में, मैं पावर के सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डीजीआईएसपीआर है, क्योंकि उनका यस, इतना एब्सोल्युटली। मिलना होता है डेली बेसिस के ऊपर। तो मैं ये सोच ही नहीं सकता कि कोई इनमें से पोजीशंस जो है ना वो नाअहल होंगे या कमतर होंगे किसी से भी, वो दे हैव टू बी डेकोरेटेड ऑल ऑफ देम। मैं तो उस नहीं, ओहदे की रिकग्निशन में कह रहा हूँ ये बात। मैं लुकमान मुबशर, बात यह है कि ये इन्होंने वो काम किए हमें, मैं पर्सनली जानता हूँ, काउंटर टेररिज्म में सिंध में और बलूचिस्तान में इतने हमारे फौजियों की जान बचाई है, इतने हमारे सिविलियन की जान बचाई है, इस क्योंकि उससे पहले ये पहुंच जाते थे और उनको डिस्ट्रॉय नेट बर्स्ट कर देते थे। उनके बारे में अभी आप फॉल्स बलूचिस्तान एलिगेशन में ऑपरेशन हुआ, वो आईएसआई की कितनी बड़ी सक्सेस ये स्टोरी है जो अभी आप चलने वाला बताएं, ऑपरेशन। अभी भी एक बच्चे को आपने देखे इंटरव्यू अभी आ रहे हैं उसके, उसको कैसे पॉल्यूट कर रही है बीएलएफ और बीएलए वाले, तो उनके बारे में ऐसी बात करें, इट इज वेरी सीरियस एंड नॉट नोइंग एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर कि क्या एक कानून है फौज का सर्विंग इवन सिपाही के लिए, कि उसके लिए कैस क्या प्रोसीजर होता है जब अगर आपने उसको, अगर आपने सिविल में उसको ट्राई करने, और यू हैव टू गिव एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस, वो भी आप जीएच को भेजते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं और बार बार कह रहे हैं, फिर उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ, अब इमेजिन करें जो भी किया 9 मई को बीबीसी को इंटरव्यू देने के, जो चीफ आर्मी जनरल आसिम अली ने किए, ही इज नॉट रियलाइजिंग कि ये कितना बड़ा इंस्टिगेट कर रहे हैं आवाम को, और उसका इजहार आपने 9 मई को देखा, एंड देन यू हैव नो ऑडेसिटी, या आपने इतना करेज नहीं कि आप कहेंगे कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आप बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से अभी भी आप बात करें रोज़ाना के लेवल पे वही करें, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, दीज आर वेरी सीरियस थिंग, ही डजंट रियलाइज के इम्प्लीकेशन इसके क्या हो सकते हैं। बार बार आईएसपीआर नहीं ऑन आके आपको रिप्लाई करते, दे ओनली कम वंस एंड गिव अ हैमर, दैट इज व्हाट इज द प्रोसीजर। पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में भी देखें, बार बार वो कह रहे हैं, कोर कमांडर कौंसल देखें कितना क्लियर उन्हें बात कर दी है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इंस्टिगेशन की है, किसने की है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आहिस्ता से क्लिस्टर क्लियर हो रहा है, वो लोग सामने आके कह रहे हैं यस, और ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने इन इन जगहों पर जाना है, और फिर उसके बाद 10 मई को भी ये करना था, तो ये ब्रिगेडियर तो हारिस, बहुत फॉल्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक पर्सनल बात कर लूं अगर आप बुरा ना मनाए तो। यस, टाइम। मेरे फादर ने 28 मीडियम को कमांड करते हुए 6 जोड़ियां कैप्चर किया था, फतह किया था 65 की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह, और 28 मीडियम को उसके बाद बुद्ध शिकन का टाइटल मिला था। मेरे 2 भाई जो हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी यानी बहुत लड़ाई की, पाकिस्तान के लिए डिफेंड किया। सबसे पहले जो पारा चनार में ओपी थी वो भी 28 मीडियम की ओपी थी, और वहाँ पे मेरा भाई उस वक्त
एक यंग ऑफिसर के तौर पे था, दूसरा भाई जो था वो कश्मीर पे कर रहा था। मैं उनके बहुत साथियों को जानता हूँ जो शहीद हो चुके हैं, ठीक है? मैं उनके बहुत कोर्समेट्स को जानता हूँ जो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, वैसे फौत हो चुके हैं। मैं बहुत ऐसे कोर्समेट्स को जानता हूँ उनके, और आगे पीछे वालों को जानता हूँ जिनको सियाचिन में फ्रॉस्ट बाइट हुई, और जिनके बच्चे जो हैं 2-2 महीने के थे और वो शहीद हो गए, जिनकी यंग बेवाएँ थी ये वो। अगर आप लोग ऐसे लोगों को माफ़ कर दें, जिन्होंने 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, तो आपको शुहदा का खून नहीं माफ़ करेगा कभी। ये मार्क माय वर्ड्स। बिल्कुल। और देखें, वैसे ये जो कैप्टन कर्नल शेर हैं 12 एनआरआई यूनिट के, ये मैंने यूनिट कमांड की है, आई नो हिम पर्सनली। और फिर हवलदार लालिक जाल, कारगिल में मैंने उससे 1-2 साल पहले ये यूनिट कमांड की है। व्हाट अ यूनिट! और ये ऑफिसर कमाल का निडर ऑफिसर, इतना यंग दलेर, और आपके सारे सामने ऐसे हैं वो उनके अब्दुल कमांड। साहब, सारे ऐसे हैं सर जो अभी भी लड़ रहे हैं, सारे, वो कम ऑल नहीं है ऑल कोई। ऑल सब। तो शोहदा की मज़ार की आपने यादगारों की बेहुरमती करना, एमएम आलम जिनको दुनिया की एकेडमी में पढ़ाया जाता है उनके बारे में, उनको जाके जिस ऐसे जहाज करना, का एक नाकाबिल हिंदुस्तानी माफ़ी गिराता है। था। जी, देखिए, मैं 5 आपको एक जहाज़। बताऊँ, मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी ऑनेस्टली, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने जीएचक्यू के गेट पे पहुँच गया, मुझे उसकी फ़िक्र है, उसका मलाल नहीं है। मलाल है मुझे कि आपने एमएम आलम के जहाज़ की जो बेहुरमती हुँ, की, बिल्कुल, जो कर्नल शेर बिल्कुल, के मुजस्समे के साथ किया, वो मैं क सारी उम्र माफ़ नहीं कर सकता एज़ अ पाकिस्तानी, सारी उम्र। बिल्कुल। तो ये बात ये है कि इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसकी एक जो आप इम्प्लीकेशन देखें क्या थी, व्हाट ऑल कुड हैव हैपेंड अगर तो यूनिटी कमांड फ़ौज की ना होती, चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर का अपनी फ़ौज पे ग्रिप ना होती, उनका ट्रस्ट ना होता कोर कमांडर जीओसीज़ का, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। फाइल एंड रैंक्स को बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर यूनिट के मोरल को अफ़ेक्ट करता है कि आप शोहदा के साथ जो कर रहे हैं, कल हर एक को को, हमारे हर एक यही जवान नहीं चाहेंगे। ऑल रैंक हर एंड फाइल, सवाल है। ऑल रैंक एंड